निकाले, क्योंकि शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार और जो भी हैं अन्य इतने झूठे तरीके से सब दावे कर रहे हैं जिनमें कोई एग्जाम ले लेंगे। क्या जरूरत है चुनाव बाद वो उसी डेट पे एग्जाम ले लें? अभी आप फॉर्म फिलअप करवाए नहीं, फॉर्म फिलअप का डेट दिए नहीं और बोल रहे हैं कि एग्जाम ले लेंगे हम। ये सारा सर। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं क्रिश 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना कॉलेज में। आपको बताते कि टीआरई 4 के लेकर 1,20,000 बहाली को लेकर फिर से छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं और लगातार उनकी मांगे, क्या मांगे उनसे बात करेंगे। क्या मांगे भैया आपकी? बस यही मांग है कि टीआरई 4 में 1,20,000 सीट दे दे और चुनाव से पहले इसका वैकेंसी निकाल दे। हाँ, एक डेट क्लियर करें कि इलेक्शन के बाद हम जो है कि एग्जाम लेंगे, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन निकाल दे, फॉर्म फिलअप करवाएं और 1,20,000 सीटों पे पूर्ण रूप से वैकेंसी निकाले, क्योंकि शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार और जो भी हैं अन्य इतने झूठे तरीके से सब दावे कर रहे हैं जिनमें कोई मतलब सही दृष्टि में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि 8 तारीख तक बोले थे कि जो है कि स्टेट का फॉर्म फिलअप होगा, नहीं हुआ। उसके बाद बोले कि हम चुनाव बाद जो है कि एग्जाम ले लेंगे। क्या जरूरत है चुनाव बाद वो उसी डेट पे एग्जाम ले लें? अभी आप फॉर्म फिलअप करवाए नहीं, फॉर्म फिलअप का डेट दिए नहीं और बोल रहे हैं कि एग्जाम ले लेंगे हम। ये सारा सर गलत है। और ये जो पूरे बिहार के लड़के हैं जो टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर हैं, उनको जो कि बगलाने का कार्य सरकार कर रही है। मैं सारे स्टूडेंट और जो भी बिहार निवासी टीआरई 4 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं, आप लोग सब मिलके एक आवाज उठाएं और टीआरई 4 को जल्द से जल्द लाने का व्यवस्थित किया जाए। अगर ये टीआरई 4 अगर चुनाव से पहले नहीं आता है तो टीआरई 4 चुनाव के बाद कभी नहीं आएगा, इलेक्शन से पहले, फिर 2030 से पहले। क्या लगता है अभी आपकी जो मांग है, आज जो आप लोग धरना पे जारी करने वाले हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? हाँ, बिल्कुल सुनेगी। अभी चुनाव का जो है चल रहा है, बिल्कुल सुनेगी। क्या लगा था नीतीश बाबू को कि हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग आ गए हैं। 1,20,000 का बहाली दीजिए, आप अपने घर पे रहिए, हम लोग अपने घर पे रहेंगे। आप पूरा देश को जो है सो बैठा दिए 1,20,000 दे करके। हम लोग अपने बिहार की बारी आए थे 27,000। ये ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन लगेगा क्या? हम लोग इतनी संख्या में लोग हैं, सबका वेतन बढ़ गया भैया। हम लोग बेरोजगार है, कम से कम ध्यान दीजिए हम लोगों पे। हम लोग जो है सो अच्छे के लिए ही आए हैं। इतना BA DED UGC नेट क्वालिफाई है, साधारण आदमी तो हम लोग है नहीं, लेकिन इतनी कम बहाली में कैसे होगा हम लोगों को? थोड़ा सा ध्यान दीजिए नीतीश बाबू। हम आप लोगों से यह कहेंगे कि हम लोग को देखिए। धन्यवाद। क्या मांग है भैया आपकी? टीआरई 4 में सीट बढ़ना चाहिए। अभी सबका पेमेंट बढ़ा रहे हैं, टीआरई 4 में ही इतना सीट क्यों कम? जबकि आपने घोषणा किए हुए हैं कि 1 साल से, लगभग 1 साल से बोल रहे हैं कि टीआरई 4 में 1,20,000 सीट आएगा। कभी बोल रहा है 1,00,000 सीट आएगा, कभी बोल रहा है टीआरई 2 भाग में बांटेंगे, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। स्टेट भी बीच में दे दिया गया है। दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 1,20,000 सीट की घोषणा पहले से 1 साल से सरकार कर रही है। लेकिन अभी हम लोग का जब बारी आया, बिहार के बच्चों के जब बारी आया तो सीट पता चला कि घटा के 26,000 27,000 कर दिया गया। ये सरासर बिहार के बच्चों के लिए अन्याय की बात है। क्या लगता है चुनाव से पहले सरकार घोषणा करेगी सीट की? हम लोग को तो उम्मीद है कि करना चाहिए सरकार को। काहे कि अभी देख रहे हैं सभी का, जिस किसी का भी हो, सबका बात सुना जा रहा है। टीआरई 4 में जैसे घोषणा किए हैं या एक्स्ट्रा की घोषणा किए हैं, हर सब किसी का पेमेंट बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ाने का हक भी बनता है बच्चों की तरफ, क्योंकि 1 साल से घोषणा की कर रहे हैं सरकार कि हमारे पास सीट 1,20,000 सीट खाली है, हम बच्चों को बहाली करेंगे। लेकिन जब बिहार के बच्चों की बारी आई, सीट घटा के 26,000 27,000 कर दिए। ये तो बड़ा बिहार के बच्चों के लिए सरासर अन्याय की बात है। हम लोग की मांग है कि टीआरई 4 में सीट बढ़ाना चाहिए, सरकार को बढ़ाना ही चाहिए। कहाँ से आए हुए भैया? कहाँ से आए? हम लोग सुपौल से हैं, यहीं रहते हैं। यही रहते हैं। हाँ। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? ना 7-8 साल से। बताइए, फिर भी सरकार आप लोग की वैकेंसी नहीं निकाल रही, इस पे क्या कहेंगे? क्या कहना है, ये सरकार की मनमानी है कि जब सीट खाली है, जब इससे पहले भी बोला गया था कि सीट खाली है तो सीट इसको देना चाहिए, कम से कम 1,20,000 तो देना ही चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट देते हैं, तभी ना स्टूडेंट उसके ऊपर तैयारी करेगा। आप BEd करवा लिए हैं, सीटेट करवा लिए, फिर स्टेट भी करवा रहे हैं और सीटें नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम लोग को करवा के कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं हमको बुझा रहा है, तो फिर क्यों करवा रहे हैं? जब सरकार का मंशा है कि नहीं हम नौकरी दें, तो उसके हिसाब से उसको सीट देना चाहिए और पर सब्जेक्ट में सीट देना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट होगा। नहीं तो पता चले बहाली आ रहा है 50 आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में सीट है 200, किसी सब्जेक्ट में सीट है 20 गो। इससे हम लोग को कोई फायदा नहीं है। और मैथ सबका सीट, हम लोग मैथ्स का स्टूडेंट हैं,
कट ऑफ जाता है 104, 105, इस तरह से क्यों हो रहा है, उस सब पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, यही चुनाव से पहले ये वैकेंसी निकाल दी जाए, क्योंकि लगातार पट्टा मिस्त्री की आंदोलन लगातार नहीं तो जारी रहेगी और आने वाले समय में नीतीश कुमार को कहीं न कहीं नुकसान हो सकती है। इससे पहले कि लगातार पिछले बार भी लोग पटना की सड़कों पर उतरे थे और इस बार भी उतरने वाले। इसी तरह तमाम मीडिया हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद। मौजूदगी